गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? यस सर, कर रहे हैं झूठ बोल रहे हो? सर, सही में कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे? कहाँ तक पहुँच गए थे? पैरामेट्रिक फॉर्म पहुँच गए थे, ओके, है ना? तो पैरामेट्रिक फॉर्म रजिस्टर मैंने गया था, उसके सामने तो मैंने कहा था क्वेश्चन का लिखे थे क्वेश्चन। यस सर। तो हम लोग जो पैटर्न का पढ़ने का किसी भी कॉलेज को आफ्टर पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद हम लोग ये चेक करते थे कि पॉइंट ऑफ इंटर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स क्या पोजीशन होगा, और क्या सोचते थे लाइन और एलिप्स के बीच में क्या रिलेशन, और हम क्या सोचते थे टेंजेंट के बारे में, इसके बाद नॉर्मल के बारे में, और को नॉर्मल पॉइंट कितनी बातें थी, ठीक है। तो हमारे पास है कि अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ये हमारे पास इलिप्स है, ये है हमारे पास इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए जो है ग्रेटर देन बी है। देयर इज अ पॉइंट, सपोज करो एक पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू दिस इलिप्स, तो सबसे पहले s को डिसाइड करते हैं। x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस, तो हम लोग इससे क्या निकालते थे, s1 निकालते थे, s1 इज इक्वल टू x1 माइनस 1, और उसके बाद कंडीशन होता था पहला, जब s1 ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या होता था, पॉइंट आउटसाइड लाइज आउटसाइड, ठीक है। अगर हमारा होता था s1 इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑन द लाइज ऑन इलिप्स, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होता था, s1 अगर हमारा लेस देन 0 होता था तो पॉइंट लाइज इनसाइड, मतलब इन द इंटीरियर ऑफ द एरिया। तो ये हमारा कौन सा रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है, इंटीरियर, ये होता है बाउंड्री, और ये वाला रीजन कौन सा होता है, एक्सटीरियर, ठीक है। एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, बाउंड्री मतलब ऑन, और इनसाइड मतलब उसके अंदर। अच्छा, तो इसको करने के लिए क्या होता है, कैसे करेंगे इसको, कैसे प्रूव करेंगे? ये उतनी बड़ी चीज नहीं है जैसे डिस्टेंस निकाल के दोनों पॉइंट के बीच का, अगर वो लेंथ ऑफ द इमेज एक्सिस से बड़ा है तो बाहर होगा, अगर उसके इक्वल है तो ऑन द इलिप्स होगा, और अगर उससे कम है तो इनसाइड होगा। ओके, इट मे बी वन ऑफ द मेथड, ओके। यस सर। देख लिया सर। हाँ बोलो बेटा। सर दूसरा तरीका सर ये हो सकता है सर, एक लाइन ले लेंगे, हाँ सर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और उसका जो y का थी है ना सर, इसका इक्वेशन में पुट कर देंगे इलिप्स में। तो हम दूसरी बात करने लगे, पॉइंट और लाइन के रिस्पेक्ट में बात करने लगे, मतलब लाइन और इलिप्स के रिस्पेक्ट में। अभी रुक जाओ, इससे देखो, अगर मान लो चले आगे बेटा, अगर मान लो हमारे पास, सपोज करो हमारे पास ये इलिप्स, ठीक है, ये इलिप्स है, मान लो पॉइंट हम पहले ही सपोज कर लेते हैं x1, y1 यहाँ,
अभी दिख रहा है बाहर, यहाँ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते यस सर। हैं। इस लाइन पे हमेशा x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 के इक्वल यस सर। होगा हमेशा। तो ये जो इलिप्स होगा वहां पे जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं बेटा, x1 y2 लिख सकते हैं। यस सर। y चेंज होगा बट x1 रिमेन्स सेम यस सर। because this line is parallel to the y axis. Okay. और अगर because x1 y2 lies on this ellipse, किस पे लाई कर रहा है बेटा, तो इसका मतलब x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा कि नहीं होगा। यस सर। Because x2 x1 y2 satisfies the equation. Okay. अब लेंथ वाइज अगर कंपेयर करें तो आप लोग बहुत सिंपली कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर, y1 इज ग्रेटर देन y2 होगा। दैट इंप्लाइज क्या हो गया, y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। और इनइक्वालिटी में किसी चीज को ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल फर्क कहाँ पड़ने से शुरू होता है, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है वहां पे थोड़ा सा विजिलेंट रहा जाता है कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं रिमेन से और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं साइन चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बस ऐड किया x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। तो हमने इस टर्म को ऐड किया, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 को हमने ऐड किया। इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस क्या हो गया y2 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। और ये टर्म किसके इक्वल है भाई साहब, 0 के इक्वल। देखो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारा क्या है, s1 ग्रेटर देन 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे है, बाहर। इजिकल टू 0 होगा तो कहाँ होगा, सर्कमफेरेंस। और अगर पॉइंट अंदर है, मान लो ये y1 यहाँ पे अगर है, इसका मतलब ये साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, रिवर्स ऑर्डर में सेम डेरिवेशन आ जाएगा। तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। ओके, यस और नो, दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसका फायदा क्या होगा, कहोगे सर व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, पॉइंट बाहर है, अंदर है, बीच में, इसका फायदा क्या होगा, मतलब इसे क्या डिसाइड कर सकते हैं अपन, पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एलिप्स। मान लो तुम आपने डिसाइड कर लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया ये जो पॉइंट है वो एलिप्स के एक्सटीरियर में, ये जो पॉइंट है एलिप्स के अबव द एलिप्स। जो नहीं मारेंगे पिछले वाले से बहुत जोर से वैसे ही क्यों होता है क्लास में, माइक काम भी कर रहा था। ये काम करता है ना, ऑडियो काम करता है, एब्सेंट होने से क्या होगा, तो इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या हम पता लगा लेंगे। तो कभी कभी कह देता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 2,4। ओके, अब 2,4 कह दिया, तो ये पॉइंट अगर बाहर होगा तो पेयर ऑफ टेंजेंट, बाहर होगा तो क्या होगा, पेयर ऑफ टेंजेंट। इसके पेरिफेरी पे होगा, बाउंड्री पे होगा नॉन टेंजेंट। अब पॉइंट अगर अंदर होगा तो नो टेंजेंट। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये जो पॉइंट के लोकेशन से टेंजेंट का हम कौन सा फॉर्मूला लगाए, इस चीज को समझने में हेल्प मिलेगी। इसको पढ़ रहे हैं ना, रीड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब इसका क्या यूज है, इतना पता लगाने के लिए थोड़े करेंगे पॉइंट कहाँ है। पॉइंट अगर बाहर होगा वी कैन ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। पॉइंट अगर बाउंड्री पे होगा वी कैन ड्रॉ वन टेंजेंट। अब पॉइंट अगर इंटीरियर में होगा वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट। ओके, तो इसका एप्लीकेशन पार्ट है, ठीक, समझ में आया। यस। चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट लिखो, line and
इलिप्स की बात हो रही है, जिसकी बात कर रहा था अभी एक बच्चा बता रहा था अर्थ, इसी केस में इट मींस वी हैव अ लाइन y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बेटा mx प्लस c। ओके, इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड ले लेते हैं x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इस दोनों को रिलेशन करते हैं। तो इसका मतलब अगर ये हम देखें, रफली देखें, तो सिचुएशन ये हो सकता है दिस इज द इलिप्स, लाइन हो सकता है इसके बाहर से निकल जाए, या लाइन इस पे क्या हो सकता है टेंजेंट हो जाए, या फिर लाइन इस पे क्या हो सकता है बेटा इंटरसेक्ट करे एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दीस आर थ्री वे टू ड्रॉ द लाइन एंड इलिप्स इन अ प्लेन। और कोई चौथा तरीका है। अब हम इसमें डिसाइड करना चाहते हैं इस लाइन और इस इलिप्स का क्या सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन कब आए। पहले से सिचुएशन में हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन एंड इलिप्स। सेकेंड सिचुएशन है दिस पर्टिकुलर लाइन इज द टेंजेंट टू द इलिप्स, एंड थर्ड इज सीकेंट टू द इलिप्स, मतलब it intersect the ellipse at two distinct point। ओके, इसका मतलब इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे ये क्वाड्रेटिक बनेगा। यस सर। अभी तक सारा इक्वेशन हमारा सर्कल से लेके अभी तक कैसा बन रहा था, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनता है तो उसमें तीन टाइप के सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। हम इक्वेशन नहीं पढ़ रहे। एक होता है नो सॉल्यूशन, यस सर, यानी नो रियल सॉल्यूशन। ठीक है, नो रियल सॉल्यूशन, इमेजिनरी की बात ही नहीं करनी, नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन में ये सिचुएशन बनेगा तो इसके केस में क्या होना चाहिए, डी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इसके केस में यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, यस सर, लेकिन एक ही मिल रहा है। कहने का मतलब रिपीटेड मिल रहा है, यस सर, यानी रियल एंड इक्वल रूट मिल रहा है। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 0। और तीसरा केस है यहाँ पे दो इंटरसेक्शन मिल रहा है, दो सॉल्यूशन मिल रहा है, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। ठीक, यस सर। तो किसका डी ग्रेटर देन 0, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे उसके बारे में बात करें। चलो जल्दी से बना दो, पुट y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दो। किसी भी बच्चे के पास एक्स्ट्रा पेन हो तो दे दो। उत्कर्ष मिश्र, मानस, श्रेय राणा, आदित्य तिवारी, ध्रुव शर्मा, खुशी यादव, अमन कुमार, सर प्रजापति, अभिनव सिंह, हंस, शनि कुमार, अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह तुम्हारे साथ रहते थे, तो नहीं याद है क्या हो गया। अक्षय शर्मा, प्रणव झा, श्रेया शर्मा, हंस कुमार, अमन मीना, देव शौकीन, देवांश सिंह, आयुष रंजन, तवेश चूर, कौशिक चंद्र, चिराग, पर्स कुमार, सत्विक, लक्ष्य बंसल, अस्मित, रोहित, युष्काम, मानव, अमोघ, सत्यम, ओम अग्रवाल, रुद्राक्ष सिंह, प्रथमगढ़, रोनित, हिताक्षी, हर्ष, सक्षम जैन, समर्थ गर्ग, माज हुसैन,
दिग्विजय सिंह, शौर्य सरीन, दीपेश कुमार, प्रेजेंट सर। पवन चावला, तनिष दुआ, यश, संस्कार, प्रेजेंट सर। नौरव, दृष्टि, देवाशीष, श्रेष्ठ जैन, वंश जून, गौरव कुमार, अभय, अमन, परम, प्रियांशु जायसवाल, समर्थ, राहुल, ध्रुव, कुशाग्र, आदित्य, वैष्णवी, आदित्य कुमार झा नहीं होना, वैष्णवी, हर्ष, सौम्या सागर, भुरेन, दिव्यांग, सत्यम, आयुष कुमार सिंह, आयुष कुमार सिंह, हर्ष आनंद, हिमांशु राय, प्रद्युमन, वशिष्ठ शर्मा, आशीष कुमार, दिव्य जैन, अमन, हृदय, कुणाल, आदित्य यादव, विकास, पता नहीं, अंशुल गुप्ता, आपका अभी मैडम आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इक्वेशन बना लिया। एक्स स्क्वायर का वन प्लस एम स्क्वायर ऐसा है? नहीं, कैसे आया होगा? बी स्क्वायर, तो इसको इरेज करें। कैसे आया जल्दी से बोलो? ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या आ गया? बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, अब प्लस क्या आ गया? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप एवरीबडी एग्रीड विद दिस। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, फाइनल फिगर डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो अगर इतना क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ताकि अगर कहीं भूल जाओ तो टेबल भूलना नहीं है। लेकिन ओके, तो अब हमारे पास जो है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। d इज इक्वल बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 4 a रेज टू द पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा? b स्क्वायर a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। देखो सिंपल, तो क्या लिखा? 4a स्क्वायर कॉमन। यहाँ पे क्या आ गया बेटा? जल्दी बोलो। a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस क्या हो गया? b रेज टू द पावर 4। ये दोनों कैंसिल और तो रिमेनिंग बचा, उससे देखोगे तो कॉमन क्या आएगा? a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आएगा, सॉरी b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू, पहले में क्या बचा भाई? a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस क्या बचा? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सबका? ओके, अब क्या हो गया? कंडीशंस की बात करेंगे। यस सर। पहला कंडीशन की बात करते हैं। line neither touch
nor intersect the ellipse। देखो ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, तो जो गेम होगा इसी के अंदर होगा, है ना। इसका मतलब d लेस देन 0, d लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया कि सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनल आपके मेमोरी क्लाउड में ये होना चाहिए। देखो वैल्यू रख के सिंपलीफाई करो। सेकेंड, line intersect the ellipse at two distinct point, उसके केस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर is less than a square m square plus b square। तीसरा, line will be tangent to ellipse if c square is equal to a square m square plus b square। यही पे हम लिख लेते हैं किसके बारे में, therefore equation of tangent to the ellipse, एक मिनट, can be written as मानस, अभय कुमार सनी, अक्षर, श्रेया, खुशी, अमोक, दिपेश, संस्कार, गौरव, अंशु, समर्थ, वैष्णवी, सत्यम कुमार, एक बच्चे का नाम तो मिलते हैं, लोग तक काम करते हैं, वेरीफाई करेंगे। आदित्य दानी, पीएस आईडी आपका 00003008 हाँ 6100। ठीक है, फादर से भी बता दो। राजेंद्र। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पे होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो यहाँ पे देखो कि जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो प्लस माइनस ये एक लिखने का तरीका होता है, लेकिन whenever we are going to solve either we take plus sign और minus, ये नहीं कि दोनों लेके खुद ही कंफ्यूज हो जाना। या तो आप एक प्लस साइन ले लोगे या फिर क्या ले लोगे, माइनस साइन। ओके, इसको ध्यान रखना। अच्छा, तो ये बात हो गई। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके केस में बात करते हैं, टेंजेंट के केस। और टेंजेंट के केस कब आता है, जब डी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। डी किसके इक्वल होता है, 0। डी इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, कौन सा रूट होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स होता है। देखो इसे ध्यान से सोचना है, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा का एप्लीकेशन होता है कोऑर्डिनेट में। तो अलजेब्राइकली सोचोगे ना तो आसान दिखेगा। अच्छा, तो इसका मतलब इसके दोनों रूट कुछ अल्फा और अल्फा के टर्म में होंगे। यस सर।
Here m equal to alpha और alpha की टर्म में, तो let us see where is the equation. यहाँ पे इक्वेशन है, दिखा दिया? Yes, sir. ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि अल्फा प्लस अल्फा यानी सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है. Yes, sir. तो माइनस बी मतलब क्या हो गया माइनस टू ए स्क्वायर एम सी अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यस और नो? Yes, sir. तो इसको अल्फा प्लस अल्फा में लिख के हम क्या 2 अल्फा लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं 2 अल्फा. और इसको 2 अल्फा में लिख के अल्फा और अल्फा कैंसिल 2 और 2 कैंसिल अल्फा तो कैंसिल गुड. तो इसका मतलब जगह है. तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम सी अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बोलो हाँ या नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा रुक जाओ अभी नहीं अभी रुक जाओ. कंक्लूजन नहीं हो रहा है अभी तक. कंक्लूजन अच्छा नहीं लग रहा है. थोड़ा सा संस्कारी टाइप से लिखेंगे संस्कार टाइप से. या तो ये वाला टर्म हम सी के टर्म में लिखें या फिर सी को हटा के सी के टर्म में लिखे. तो ये भाई साहब किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के इक्वल है. किसके इक्वल है? सी स्क्वायर के इक्वल. अगर हमने सी के टर्म में लिखा तो माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन में क्या हो जाएगा सी. हाँ या ना? और अगर सी हटा के लिखें और कैसा दिखाई देगा माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ऐसा दिखाई देगा. Yes, sir. सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी. व्हाट माय पॉइंट? Yes, sir. अच्छा ये तो हो गया अल्फा यानी अल्फा मतलब किसमें क्वाड्रेटिक है? X x. में quadratic है. इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? x Coordinate कोऑर्डिनेट. आ व्हाट अबाउट y कोऑर्डिनेट? तो y कोऑर्डिनेट के लिए हम देखेंगे हमारे पास क्या सिचुएशन है. y इज इक्वल टू क्या है भाई जल्दी बोलो? MX mx plus minus प्लस root c. में क्या है mx प्लस c. तो y इज इक्वल टू mx. m x क्या है तुम्हारे पास देखो माइनस a स्क्वायर m अपॉन c. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. और प्लस क्या हो गया c. तो ध्यान से देखो क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी. Yes, sir. या तो ऐसे टर्म में लिखा रहेगा या फिर इसको कैसे लिखोगे? सी को हटाएंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर. और सी स्क्वायर की वैल्यू कैसे लिखोगे माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर. सी स्क्वायर का क्या होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और सी को क्या लिखोगे रूट अंडर Yes, sir. ए स्क्वायर एम स्क्वायर. ठीक है हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा अभी ये दोनों कैंसिल. तो कैसा दिखाई देगा बी स्क्वायर अपॉन. A square minus B square plus B. ठीक है यहाँ पे सी टर्म यूज नहीं होगा. Yes, sir. और यहाँ पे क्या है कि सी का टर्म ए का टर्म एम का टर्म सब यूज है. तो यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ Minus A square. माइनस एक. अभी लिखना मत गलत है. कुछ इसमें और मॉडिफाई करेंगे. लिखना मत. गलत नहीं है सही है बस लास्ट में मॉडिफाई करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा. ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा क्या लिख सकते हैं बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन सी. कैसे लिखा जा सकता है? या फिर कैसे लिखा जा सकता है? सेकंड क्या लिखा जा सकता है जल्दी बोलो? क्या लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन रूट अंडर. A square plus B under B square. ठीक है बहुत बढ़िया कॉमा बी स्क्वायर अपॉन. ऐसे लिखा जा सकता है हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा लेकिन जब हम सी लिख रहे हैं तो नीचे वाला साइन तो प्लस माइनस होना चाहिए. याद करो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर.
ये हमें क्या बताता है, यहाँ पे माइनस लिखोगे तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस लिख दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, नीचे में प्लस माइनस आता है ना, Yes, sir. आता है ना। Yes, sir. तो यानी फाइनल आंसर लिखते समय हो सकता है कि यहाँ पे मान लो तुमने ये निकाल लिया पॉइंट, अब ये समझाने वाली बात है, मान लो -2,4 आ गया, ऑप्शन देखा -2,4 है ही नहीं, तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा 2,-4 समझ गया, तो वहां पे जाके चेंज करना है। तो समझ में आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलते, लिख लो, अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं लिख रहा है। Yes. तो थोड़ा साइड पे कीजिए। अब कितना साइड को तो प्लस माइनस चेंज होने से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और क्वाड्रेंट पे ऐसा पड़ेगा तो पड़ेगा, तो बाहर से पॉइंट होगा तो 2 टेंजेंट होगा ना, हाँ होगा कि नहीं होगा। जी। तो ये किसके लिए लिखा जाता है स्लोप फॉर्म, मेनली लोकस वाले क्वेश्चन के लिए, और इसके साथ साथ एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट है। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, मतलब -2,4 2,-4 अंदर नहीं है। सर्कल लॉ का ऑफ है, तो पहले आ सकते हैं। यस सर, डिमांड ऑफ है नहीं, मतलब और डॉट क्लासेज ऑफ है, तो 3 बजे से क्लास रखेगा। यस सर, पहले टाइम टेबल 3:40 से रहेगा, लेकिन 3 बजे से क्लास है, तो थोड़ा खत्म कर देना टॉपिक। खुद तो केस है ना सर, तो ऑफ टाइम होती है यूज हो जनरली हो गया सर, उस पे बहस नहीं करना है, मैंने 3 बजे कह दिया, इसे बहस क्यों कर रहे, इसमें कौन सा इलेक्ट का कोई कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट इलेक्ट है 3 बजे से आ सकते हो, हाँ या ना, नहीं आ सकते हो 3:40 से शुरू करेंगे, आ सकते हो तो 3 बजे से शुरू करेंगे, इसमें कौन सा कंसेप्ट है, लॉजिक हर जगह थोड़ा लगता है भाई। तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए कि लिस्ट वाले जो बताया था, हो गए तो वही आप हो गए थी एलिप्टिक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है बताएगा, हाइपरबोला अभी एलिप्स खत्म कहाँ होगा, बोला था एलिप्स टेंजेंट। हाँ टेंजेंट से पहले, तो लिख लिया। हाँ ठीक है गुड, इससे पहले एक टॉपिक, इसके बाद कौन सा क्या करते थे, एक कोई सर्कल नाम होता था, डायरेक्टर क्या होता था, डायरेक्टर सर्कल लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर चले आगे की, रुक गया 1 सेकंड 2 सेकंड हो गए खत्म। Locus of point of intersection perpendicular tangent, it means we are discussing about directed circle। तो पहले लिख लो डायरेक्टेड सर्कल होता क्या है, इसका लिख लो, याद ही रहेगा, x² + y² = a² + b², x² + y² = a² + b², ठीक है सर, तो डायरेक्ट याद रहेगा। उसके केस में क्या होता था, सर्कल के केस में क्या होता था, x² + y² = a²। अच्छा, और पैराबोला के केस में क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता था x + a = 0। इसके केस में क्या होता है, x² + y² = a² + b², यानी जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है दोनों के स्क्वायर का सम, यानी उसका रेडियस होता है √a² + b²। चले आगे। यस सर, कैसे इसका किस तरह से करोगे तो बताएगा। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो होगा, हमें सबसे पहला चाहिए इक्वेशन ऑफ
क्या चाहिए? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम लोगों को बताया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू mx प्लस रूट अंडर, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। गलती से उसका नाम डायरेक्टर सर्कल। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट। डायग्राम बना लो। ये कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन h कॉमा के इस पॉइंट का हमें क्या निकाला? लोकस निकाला। तो हमने ये जो टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ ये हमने लिखी, ठीक है? ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ ये लिख लिया। इट पासेस थ्रू, कहां से पास हो रहा है जल्दी से बोलो? h कॉमा के पास हो रहा है। इसका मतलब k इज इक्वल टू क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? mh प्लस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फर्स्ट हो गया। यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अच्छा, ये मान लो PA था, ये PB है, इसका स्लोप m है, तो इसका स्लोप क्या होगा? -1/m। क्यों होगा -1/m? They are perpendicular to each other। तो इस इक्वेशन में m को अगर रिप्लेस कर देंगे -1/m से, तो दूसरा मिल जाएगा। यस सर। तो रिप्लेस कर सकते हैं। k इज इक्वल टू क्या हो गया? -1/m h प्लस लोकस ऐसे निकला जाता है, ध्यान से सीखना। a स्क्वायर अपॉन क्या होगा जल्दी से बोलो? m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपलीफाई कर लो। m k इज इक्वल टू -h प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, समझ में आएगा तो चलिए। लेकर अब सामने ज्ञान बैठेगा तो मुझे आगे बढ़ देंगे जोर से। सॉरी। ये डायलॉग बचपन से याद करवाया गया। ठीक है यार, सॉरी भी नहीं होगी। नहीं, एकदम नॉर्मल कर लेना, देख लेना, दिमाग को फोकस कर, चंचल दिमाग को फोकस कर। ये फोकस हो जाएगा, अच्छा करेगा। अभी फोकस नहीं, अभी इसका आपका फिट वाला बचपन आ जाएगा, हो जाएगा। वजन बढ़ता है तो दिमाग से काम करना बंद कर। ओके भाई, अब देखो इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। कॉमन सेंस क्या कहता है कि यहाँ से m को हटाना है। m इज द पैरामीटर। कभी भी लोकस निकालते हैं तो पैरामीटर एलिमिनेट करना हमारा पहला काम होता है, और वही आखिरी काम भी होता है। जैसे हट जाएगा उसको h और k को किससे रिप्लेस कर देंगे? x और y। अब इस पैरामीटर को अगर अपने को रिमूव करना है तो व्हाट आर द मेथड? देखो, अब सोचने में कैसे कैसे सोच सकते हैं। इसको सॉल्व करें, फिर m की वैल्यू निकालें, उस m की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। जैसे वन गो में मैंने ये कह दिया ना, m की वैल्यू निकालें, m की वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करें। उतना ही आसान नहीं है, कहना आसान है। तो हमने करना क्या है कि इसमें कुछ और टेक्निकल चीजें यूज करनी है। इसको, इस मेथड, ये जो टाइप ऑफ कैलकुलेशन है, इसको अपने दिमाग में रखना, काम आएगा बहुत जगह लोकस वाले क्वेश्चन। अच्छा, तो इसको मैं ऐसा करता हूँ, ये रूट वाला मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। रूट के जगह पे कुछ सिंपल होता तो वी कैन सॉल्व इट। रूट के जगह पे सिंपल होता है। इस m की वैल्यू यहाँ से हटाना काफी कैलकुलेटिव होगा। हटेगा नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बट इट शुड बी वेरी कैलकुलेटिव। तो दैट इज व्हाई हम इसके केस में करते कुछ और लगाते हैं। तो हम एक चीज देखते, ध्यान से देखें कि सॉल्व करने से पहले हमारी सोच क्या होनी चाहिए। इसको मैं उठा के इधर ले, इसको मैं इधर लेता हूँ, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। देखो तो क्या होता है, करो तो। यानी फर्स्ट इक्वेशन का मॉडिफिकेशन जो है वो कैसे है बेटा? फर्स्ट का मॉडिफिकेशन हमने क्या कर लिया? k माइनस mx इज इक्वल टू रूट अंडर
एक तो है प्लस बी स्क्वायर एम के प्लस एच रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऐड देम स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड ऐड देम कर लिया है ऐड करो हो गया सर एक का भी एक्स करें एक का भी बी स्क्वायर पैरामीटर हट गया यस इसको हटाना मतलब व्हाट वाज द पैरामीटर M। अपने मन से ले लिया पैरामीटर हो गया तो देयरफॉर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस फॉर्म इज नोन एज कौन सा फॉर्म है बेटा ये क्या है इसको हम क्या कहते हैं डायरेक्टेड सर्कल तो ये वाला जो अप्रोच है सॉल्व करने का लोकस के लिए ये इसमें भी काम आएगा पहले इसमें जितना चीज देख रहे हैं कॉपी पेस्ट होगा हाइपरबोला में कुछ चीजें चेंज होती है कॉपी पेस्ट अब इसमें सर्कल बनेगा हाँ जी ऑब्वियस है व्हाट इज द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना ये इसका सेंटर कहाँ पे है एक का 0,0 और रेडियस क्या है रूट अंडर ऑफ कोर्स ये सर्कल ही बनेगा कभी पानी पिला के करो कोई कोई ड्रिंक भी पिला के टीचर की इतना बच्चों को साइकिल वैसे हो गए बच्चों को जूस पिलाओ मैथ देख रहे हो सकल देख रहे हो ऐसे बनी हुई जैसे लग रहा है किडनी डोनेशन कैंप है ओके नेक्स्ट फटाफट टेंजेंट अरे आज कम से कम थ्योरी कर लो फिर क्वेश्चन करते हैं लिखो टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट घूंघट में रहकर पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला फॉर्म कौन सा होता है टेंजेंट के लिए क्या क्या करते थे कौन कौन सा फॉर्म यूज करते थे जल्दी बोलो कुछ ही बोल दो टेंजेंट पहला फॉर्म कौन सा होता था पॉइंट फॉर्म पॉइंट फॉर्म फिर स्लो फॉर्म एक्स स्क्वायर तो हमारे पास इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 चलो भाई पेन रुकना नहीं चाहिए किसका वेट कर रहे हो इसमें दिमाग थोड़ा लगाना है तुम्हें तो मुझसे ज्यादा आता है इसमें एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस वाई वो क्या खत्म तो पॉइंट फॉर्म मतलब x1 y1 पे क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x(x1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(y1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 ठीक है फर्स्ट हो गया दूसरा फॉर्म कौन सा हो जाएगा पैरामीट्रिक फॉर्म पैरामीट्रिक पॉइंट क्या लेते हैं a cos थीटा b sin थीटा ओके तो क्या हो गया जल्दी से बोलो x cos थीटा अपॉन a प्लस क्या हो गया y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1 x1 की जगह पे a cos थीटा y1 की जगह पे b sin थीटा सर लिख लिया देख लिया तीसरा फॉर्म कौन सा हो गया फ्लो फॉर्म यस सर फ्लो फॉर्म में कैसे लिखा जाता है जल्दी चलो y इज इक्वल टू mx प्लस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस माइनस में लिख सकते ठीक है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
ठीक है भाई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करोगे, यहाँ से क्या निकालोगे, इसका स्लोप क्या हो गया, जल्दी से बोलो, स्लोप इसका क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटाक से। हाँ, बी स्क्वायर एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर y1 देखो स्लोप होगा माइनस बी अपॉन ए, लाइन का इक्वेशन है ना ये। तो x का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ 1, यही होगा। Yes. परफेक्ट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, पहला फॉर्म क्या हो गया, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या हो गया, जल्दी से बोलो फटाक से, क्या लिखोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर x1 इंटू x माइनस x1। Normal is nothing else. This is the equation of line. yes so ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का मानता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। होगी ये समझ में आया, यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत हो तो बताओ। सर कोई दिक्कत नहीं है। होगी भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करें, क्या सिंप्लीफाई करें, ये तो डायरेक्शन हमारा डिसाइडेड होना चाहिए ना। डायरेक्शन जब तक डिसाइडेड नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे। तो डायरेक्शन डिसाइडेड है कि y के नीचे में y1 आना चाहिए, y के नीचे में क्या आना चाहिए, y1, ठीक है। तो y1 को उठा के ऐसे लाएंगे तो y माइनस y1 अपॉन y, ठीक है। और ये बी स्क्वायर ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। किसको किसको हटा दिया, राइट हैंड साइड में किसको किसको हटा दिया, जल्दी से बोलो, किसको किसको हटा दिया, y1 है b स्क्वायर, तो बचा क्या, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, a स्क्वायर बाय x1 इंटू x माइनस x1। कोई दिक्कत, अच्छा इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से देखना, e स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस बी स्क्वायर होगा, बोलो आया, देखो ध्यान से सेपरेट कर लो। राइट हैंड साइड कैसे बताओ, a स्क्वायर x अपॉन x1 ठीक है। Yes sir. और थोड़ा सा मॉडिफाई करो, ध्यान से देखना। तो मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में स्लोप इस फॉर्म में चलेगा, भूल जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन लिखेगा और फटाक से लिख के मैनिपुलेट कर देगा। भूलेगा क्यों, जब पढ़ना है तो भूलेगा क्यों, सब चीज भूल ही जाएगा तो करेगा क्या। पर क्वेश्चन में डिराइव करना पड़े एग्जाम में, तो क्वेश्चन पेपर एक दिन में तो सॉल्व होगा ही। ये कौन सा फॉर्म होता है, Point form. पॉइंट फॉर्म पॉइंट फॉर्म। इसे पॉइंट फॉर्म से पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ एक होमवर्क देंगे, घर से करके आना, ट्राई करो डिराइव करने का, फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। डिराइव करने से क्या होगा, एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो समझ में आएगा। एडवांस में होता है कि समय होता है, नॉलेज कम पड़ जाता है, मेंस में समय कम होता है, नॉलेज ज्यादा। तो नॉलेज के लिए समय जब रहे तो नॉलेज दिखाने का तरीका। पॉइंट फॉर्म के बाद दूसरा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट क्या होता है, a cos थीटा कॉमा ये x1 की जगह पे जाएगा, y1 की जगह पे जाएगा, सिंप्लीफाई करो तो बोलो भाई। A square x upon a equals to Please,
चलो सिंप्लीफाई करके यहाँ पे x1 के जगह पे क्या डालना है a cos थीटा, y1 के जगह पे b sin थीटा। इस वाले इक्वेशन में a cos थीटा यहाँ पे लिखेंगे, a और a कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में cos थीटा ऊपर गया तो क्या हो गया sec थीटा। y1 के जगह पे b sin थीटा, b और b कैंसिल, और 1 by sin थीटा किसके इक्वल हो गया cosec थीटा। ठीक है, जब तुम मॉड्यूल देखोगे ना, ये tan थीटा बाई 2 के टर्म में लिखा हुआ है, 4 डिग्री का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो होमवर्क यही है, क्या होमवर्क है, इसको tan थीटा बाई 2 के टर्म में कन्वर्ट करें। अप्रोच मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये कैलकुलेशन है, सिंपली कैलकुलेशन घर पे बैठ के कैलकुलेशन करना, नहीं कैलकुलेशन हो टारगेट में लिखा हुआ याद कर लेना। आज तक मैंने याद नहीं किया, मैं आगे याद करूंगा, तुम्हें भी याद नहीं करना, बट इसका कैलकुलेशन कर लेना। इससे मेजरली हमें ये देखना है, ये tan में tan थीटा बाई 2 में 4 डिग्री का इक्वेशन है। इससे पहले हमने देखा था कि पैराबोला के केस में 3 डिग्री का इक्वेशन होता था, तो 3 नॉर्मल कैन बी पासेस थ्रू अ पॉइंट। देखा था, ये अगर 4 डिग्री का इक्वेशन बन रहा है तो 4 नॉर्मल कैन बी पासेस थ्रू अ पॉइंट। तो उसमें 3 पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट्स होते थे, इसमें 4 पॉइंट्स को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे, यानी 4 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन ऑन द इलिप्स दैट कैन बी concurrent, यानी पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। अच्छा, कहोगे तो 4 डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो मालूम है ना, थीटा बाई 2 बाबा का फॉर्मूला। और जो sin थीटा है उसके बारे में मालूम है क्या, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन, ठीक है, ये है ना, बोलो माया। तो sec थीटा है तो उल्टी बातें हो जाएंगी, तो मतलब ये कैसा लिखा जाएगा, एक लाइन लिख देते हो, ax 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सिंपल कैलकुलेशन वाला बात। माइनस क्या हो गया बेटा, dy। ओके, यहाँ पे कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या लिख लेंगे, 2 tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b। ओके, यहाँ तक क्लियर। जस्ट वेट रुक जाओ, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इनटू क्या हो गया, 2 tan थीटा बाई 2 मन में आ गया। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 का कितना पावर बनेगा, 4 पावर बनेगा। तो इसका मतलब 4 डिग्री का इक्वेशन है। मेरा काम यहाँ तक बता के छोड़ देना है। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद एलसीएम लेके सिंपलीफाई करना है, कर लोगे। एक सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, इससे ज्यादा तो इसमें और कुछ नहीं है दिमाग लगाना। ये tan थीटा में कितने डिग्री का होता है, 4 डिग्री का होता है। इसमें होता है कितने डिग्री का, 4 डिग्री। तो यानी 4 नॉर्मल कैन बी, नॉट ऑलवेज, कैन बी कंकरेंट। तो इसका कंक्लूजन यही, समझ में आ गया कि हो सकता है कि इलेक्ट पे 4 नॉर्मल ड्रॉ करो, वो कंकरेंट। तो ये थ्योरेटिकल डिस्कशन का ये पार्ट था। प्रैक्टिकली करने के लिए क्वेश्चंस की जरूरत होगी, तो यहाँ तक 2-4 मिनट का टाइम है, एक बार रिकॉल कर लो। अभी क्या क्या आपने सीखा, एक बार रिकॉल कर लो, बताएगा। लोकल्स के लिए हम किस फॉर्म का यूज करते हैं, इधर पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। तो होमवर्क में क्या है, ये कैलकुलेशन और इसके साथ टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन। हमारा तो पुराने जमाने की किताब है।
चलो चलो करो। सर जैसे हमको एक इलिप्स दे रखा है और एक सेकंड दे मतलब सेकंड दे रखा है, तो उसमें हम तो पॉइंट सेक्शन कैसे निकालेंगे कि सेकंड कौन से पॉइंट निकालता होगा इससे करेगी। तो इस पर क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? इतना वाहियात क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ सेक्शन ऑफ सेकंड एंड इलिप्स अच्छा ये बताओ, जब टी x plus y is equal to 0 और x minus y is equal to 5 कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे। x में क्वाड्रेटिक है, x is equal to minus b plus मतलब वो minus तो लिख 2 दिया जाएगा, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। हाँ, इसके लिए शॉर्टकट है जो तुम सोच रहे हो। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दुनिया में कहाँ पे पड़े हुए? सॉल्व तो वही करेंगे ना, इक्वेशन ही ना सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे? तो शॉर्टकट मतलब ये होता है, 10th वाला है कि देखा और टिक मार्क कर दिया, वो जमाना बीत गया, उस जमाने से बाहर निकलो। लॉजिकल शॉर्टकट काम चलता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो पूछेगा वो बेवकूफ होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा। काय पता है? काय क्यों? इसके क्वेश्चन आए समझ में? हाँ सर। और अगर वो एमसीक्यू है और ये कह रहा है शॉर्टकट, दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे, जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करके देख लेंगे, जो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, जो लाइन और इलिप्स दोनों पे है उसको टिक मार्क करके भाग जाएंगे। तो ये क्या हुआ? लॉजिकल शॉर्टकट हुआ। अगर लाइन का और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो जो भी पॉइंट होगा दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओरिजिनल तरीका तो यही है, इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, x में क्वाड्रेटिक आएगा, x में जो क्वाड्रेटिक आएगा तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, उससे तुम सॉल्व करोगे। दो रूट आ गया, दो x कोऑर्डिनेट आ गया, उसके अकॉर्डिंग दो y कोऑर्डिनेट निकालो। अब तुम कह रहे हो लेंथी हो रहा है, तो पहली बात तो ये पूछेगा नहीं। अगर पूछ दिया तो एकदम हैप्पी हो जाना, कि हैप्पी इसलिए खुश इसलिए हो जाना, ये तो बेवकूफ बन गया। कभी तुमने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कभी एमसीक्यू पूछा है? दिए थे पिछले साल एग्जाम, कभी पूछा है तुमसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल से एमसीक्यू? इवन जो उसका वर्ड प्रॉब्लम माता पिता वाला होता था, एज वाला, वो भी 3 नंबर में आता है। नहीं एज वाला जो होता था वो भी एमसीक्यू में पूछता था, तो बच्चा वहीं से रख के सेटिस्फाई कर देता, उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर देता था। हम तो यही करते, क्या सॉल्व करें, उसको क्यों दिखाएं? अगर वो आता था 2 डिजिट नंबर वाला, एमसीक्यू में आ गया तो 4 ऑप्शन है, एक बार सेटिस्फाई करके देख लेंगे ना किसको सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल आंसर। आई थिंक आप कहोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, तो सॉल्व करोगे तभी ना निकलेगा। इसमें कोई मैजिक तो नहीं होगा, अचानक से मैजिक होगा। हाँ बोलो। सो टैन वाले फॉर्म में मेरा आंसर आ गया, मैं बताऊं? टारगेट में है, उससे वेरीफाई। हमारे बातों का असर नहीं, तो मैंने क्या बोला, मैं याद नहीं करती बोला है मैंने, ना मुझे याद है। इतना ऑनेस्टली तुमसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी मुझे परेशान कर रहे। इससे ज्यादा ऑनेस्टी में क्या दिखाऊं बताओ? मुझे क्या जरूरत था? 4 डिग्री में बनता है 4 नॉर्मल स्कैन रिपेयर करें, मुझे इतना बताना। उसके यूज कहीं पूरे 45 साल में कभी नहीं हुआ है, 45 साल का पूरे 45 साल में कभी नहीं हुआ, 45 ईयर्स में। तो जो चीज 45 साल में नहीं हुआ है, अगले 2-4 साल में हो जाएगा तो हम भी देख लेंगे। मैं तो जितना कह रहे हैं उस पर भरोसा करूं। इसमें क्या होगा, अगर ऐसे 4 डिग्री में tan का इक्वेशन लिखा रहे तो सरप्राइज एलिमेंट ना हो जाए तुम्हारे लिए कि सर ये नॉर्मल का इक्वेशन का नहीं है कि है, तो सरप्राइज एलिमेंट तुम्हारे लिए नहीं हो, इसीलिए इंफॉर्मेशन दे रहे बेटा। काम इतने ही करें, समझ गया? काम इतने ही करें।
तो आगे सर बाहर वाला पॉइंट रहेगा। अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखा है, परपेंडिकुलर इक्वेशन लाइन का इक्वेशन लिखने नहीं आता है। ax plus by plus c is equal to 0 के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? a bx minus a plus lambda is equal to 0 पॉइंट से सेटिस्फाई करवा देंगे। कुछ चीजें तो यहाँ से भी निकलेगा ना, लिंक होगा ना। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन है तो वैसे सॉल्व एग्जांपल में, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखो क्वेश्चन, लिखो राइट ऑन द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन इसका सारा करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लिखो फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट, middle point of portion of tangent included between axes. Portion of tangent included between axes. बॉडी के अंदर क्वेश्चन लिखने बेटे। यस सर। पैरेलल टेंजेंट है, तो कोई भी टेंजेंट है, मान लो ये पॉइंट अपना P है, इस पॉइंट पे टेंजेंट, ठीक है। तो कह रहा है पोर्शन ऑन द एक्सिस, कौन सा? ये टेंजेंट का इक्वेशन है, A और B क्या हो गया इसका पोर्शन। कह रहा है कि ये कोई पॉइंट है P, तो लोकस निकालना है तो क्या, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पैरामीट्रिक। ये क्या हो गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? cos थीटा sin थीटा cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अच्छा, बहुत अच्छी बात। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो गया? जल्दी से बोलो। y is equal to पैरामीट्रिक पॉइंट लिया तो y इज इक्वल टू क्या बोल रहा है? अंदर हो गया x cos थीटा upon x plus y sin थीटा upon x cos थीटा upon a अपॉन a माइनस y sin थीटा y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू, सोचिए ये वाला कौन सा एक्सिस है? x इसमें y इज इक्वल टू 0 तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? a अपॉन cos थीटा कॉमा 0 निकल गया। yes sir ये कौन सा एक्सिस है? x y एक्सिस। इसमें क्या होता है? x is equal to 0 x 0, 0 ठीक है। तो a का कोऑर्डिनेट क्या निकल गया? minus b sin थीटा 0 माइनस b 0 कॉमा, ठीक। yes हमें लोकस किसका निकालना है क्वेश्चन में? मिड पॉइंट। लेट्स द मिड पॉइंट बी h कॉमा k। पैरामीटर क्या है? पैरामीटर क्या है? अपने एटेंडेंट होगा ना, यहाँ भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग थीटा क्या रहेगा? बदलता रहेगा। yes sir तो पैरामीटर क्या है? थीटा। एलिमिनेट किसको करना है? थीटा। अच्छा, मिड पॉइंट है तो तुम जानते हो क्या हो जाएगा? a cos थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 2h अपॉन a। इसी तरह sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। माइनस 2k अपॉन b, 2k अपॉन b। yes sir इस दोनों को एलिमिनेट करने के लिए कोई फॉर्मूला जानते हो? स्क्वायर के ऐड कर देंगे करो, हो गया आंसर आ गया। तो स्क्वायर करके क्या ऐड करोगे? जल्दी से बोलो। वो क्या हो जाएगा? 4 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 4k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या हो गया? जल्दी से बोलो। h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये भी क्या बनता है, एलिप्स ही बनता है। क्या बनता है, एलिप्स। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसको अगर ठीक से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए बाई 2 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, जल्दी से बोलो, बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अगर ओरिजिनल एलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये अगर ओरिजिनल एलिप्स है, तो दूसरा जो इसके लोकस से बनेगा ऐसे छोटा एलिप्स, छोटू सा एलिप्स, हर एक पॉइंट में घूमेगा, ये पॉइंट इस एलिप्स पे घूमेगा। कुछ नहीं, हमारी अगर क्लास कुछ नहीं सोच लेते। ठीक है, इंटरेस्टिंग था, इजी था। यस सर। यस सर। देख में कुछ होगा ऐसे ऐसे बेटे अभी मेंस पे फोकस एक बार एडवांस के क्वेश्चन भी तो इसमें भी करो, उठा के करो, देखो होता है कि नहीं होता है, फिर मुझे कहो कि नहीं सर आपने बताया नहीं हो रहा है क्वेश्चन। अभी पता चला बोर्ड तो ठीक से हो नहीं रहा है, धीरे धीरे ना, लेवल धीरे धीरे। तो सर एक नोट कर दो, खुद ही करना तो करो, मैं खुद ही रुका हूँ। जब तक दूसरा क्वेश्चन सोचो, जब तक ये कर रहे हैं। देखो, फाइंड द कंडीशन, मैं तुमको बता देंगे दोबारा क्वेश्चन को कंप्लीट करो। फाइंड द कंडीशन सच दैट लाइन px plus qy plus r, line px plus qy plus r is equal to 0 will be tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तुम्हें पहले से घर से सोच के आते हो कि आज कुछ नहीं समझना है, पेन करोगे क्या? अभी कंडीशन देखा, किसी लाइन को टेंजेंट होने के लिए क्या कंडीशन है? a square is equal to a square m square plus b square। तो पहले इस लाइन के इक्वेशन से क्या निकालना है, c और m निकालना है। तो कैसे लिखोगे, y is equal to क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, माइनस p by q x माइनस r by q, यही होगा। तो m की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, और c की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, रिलेशन क्या था, रो के क्यों बोल रहे हो, छोड़ के बोलो, सारे रिलेशन रो क्यों रहे हो, रोने की जरूरत है इसमें। c की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, r स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो ठीक ही है। m की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या रिलेशन हो गया। फिर रो रहे हो, जोर से बोलो, हो गया कंडीशन। और एंगल से पूछा था मैंने, जबरदस्ती भयंकर बनाओगे तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ठीक है भाई, यस सर। ऐसा है
सर सही है, मतलब आ गया समझ। तो तीसरा क्वेश्चन, लैंग्वेज देखो, भयंकर भयंकर क्वेश्चन पूछेंगे एकदम भारी भारी, एकदम फोकस कर कंसेप्ट। अभी जो तुम्हारा है ना, जो क्लास में तुम क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लगाते हो, वो यूं समझ लो कि एडवांस वाले क्वेश्चन पे अटेम्प्ट है, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिस तो है नहीं। तो एडवांस में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, जहां पे तुम्हारे पास नॉलेज तो होगा, अपने नॉलेज पे स्टिक रख के क्वेश्चन को सॉल्व करो। कहता ये है कि एक इलिप्स है, ठीक है, उस पर ये टेंजेंट, टेंजेंट तुम्हारी मर्जी का फॉर्म है। कह रहा है कि इसके फोकस F1 और F2, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं P1 और P2, तो इसका प्रोडक्ट निकालना है। You have to find P1 into P2, ये हमेशा P स्क्वायर के इक्वल होता है। करो बताओ, क्वेश्चन आया समझ में? Length of tangent drawn from foci to any tangent of the ellipse, product of length drawn from foci to any tangent of the ellipse is equal to b square। क्या हो तो लिख सकते हो, the product of length of perpendicular drawn from foci to, हाँ सिमिलैरिटी यूज करेंगे, हाँ बिल्कुल, सिमिलैरिटी यूज करेंगे। पता नहीं भूल गए क्या बोला, कहाँ तक पहुंच गए? लेंथ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट ऑफ द ellipse, any tangent to the ellipse is b square। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्म नहीं लाते हुए सब सारे के, तो टेंजेंट लिख लो पैरामीट्रिक फॉर्म में, पता ही होगा। टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो पैरामीट्रिक फॉर्म में। पता है तो मुंह क्या लिख रहे हो, टेंजेंट लिखो ना, क्या लिखोगे जल्दी करो, x cos थीटा upon a minus y sin theta by b। माइनस y होता है, यस सर। पक्का? ऊपर माइनस माइनस का लिखा है सर, हमारे को सो ऊपर आपने माइनस का लिखा था, तुम गलत लिखा, प्रेशर प्लस कर दे, गलत लिख देंगे तो तुम बोलोगे कि उससे वो थोड़ा होता है। x प्लस a sin थीटा y माइनस ए बी इज इक्वल टू b। फ्लो में जब निकलता है तो कुछ भी निकल जाता है, पीछे भी प्लस ही है। लिख दिया होगा, माइनस लिखा है तो गलत लिखा है ना, तो अभी बोल। We have a line, line का इक्वेशन क्या है बेटा? b cos थीटा into x plus a sin थीटा into y minus ad is equal to, पहला फोकाई है हमारा ए कॉमा 0, दूसरा हमारा फोकाई है माइनस ए कॉमा 0। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है P1, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना P2 और दोनों का प्रोडक्ट निकालना। ये क्वेश्चन ये सिंपल ही है ना। चलो तो P1 लेंथ किसके इक्वल हो गया? 1000 बार यूज कर सकते हैं। हाँ, ए बी cos थीटा
माइनस बी माइनस ए बी अपॉन अपन बोलो भाई, प्लस बी ए स्क्वायर नाक मारेंगे, नाक चला जाएगा पीठ पे। ए स्क्वायर sin थीटा अपॉन बी प्लस बी स्क्वायर cos थीटा। जो तुमको दिखाई देता है वही बोलोगे, जबरदस्ती क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करो। ये हो गया, यही होगा ना। यस सर। दूसरा P2 इज इक्वल टू माइनस ए बी cos थीटा माइनस ए बी तो मतलब ए बी cos थीटा cos थीटा प्लस ए बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर cos थीटा। सिंपल लिख दिया। यस सर। यहाँ तक कुछ दिमाग नहीं लगाना था, यहाँ तक एकदम सिंपल। और मल्टीप्लाई भी करना है, वो भी सिंपल ही बात है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, P1 into P2 करो। P1 into P2 करते हैं। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं समझ में? हेलो, सर आ रहा है। हाँ तो वीडियो ऑफ करके बैठे रहो, सो जाओ तुम लोग, बहुत बदमाश लोग हो। आ रहा है समझ में? हाँ, वीडियो ऑफ करके बैठे रहो। आ रहा है। सेकंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये कुछ a माइनस बी और a प्लस बी के टर्म में दिखाई दे रहा है, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चलो तो क्या लिखेंगे जल्दी से बोलो? a स्क्वायर e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद कैलकुलेशन के अपने रूप हैं, दोनों में से कॉमन क्या दिखाई बी दे रहा स्क्वायर है? ए स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं। सर बी स्क्वायर लेते हैं ये आदमी ठीक नहीं है, इस आदमी को सूली पे लगता है किसी को। ऐसे चाहो तो इस स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। इधर अंदर वाला जो कहानी है, cos थीटा का ज्यादा यूज हो रहा है ना, यस सर। तो ये sin स्क्वायर थीटा अनवांटेड है। मेरा मतलब तो यहाँ पे क्लास का टाइम खत्म हो गया सर, मतलब रहते हैं अगर तो 2-4 सेकंड और जो ठीक अगर 15 मिनट आप इनके कोई बात नहीं बैठा ऐसे अच्छा और छूट जाएगा फिर छूट ही जाएगा, है ना। चल अरे ऐसे देख क्यों रहे, गुड़ क्यों रहे? तो जो कर रहे हो तुम भी करो यार, गलत थोड़ा बताएंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अच्छा नहीं लगता, साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिखते हैं? 1 माइनस, तो चलो इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर और प्लस क्या हो गया बेटा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। यस सर। इसमें कोई समस्या तो बता? अब देखो, तो बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस चुप, यहाँ तक आगे बात समझ में आ गई? अभी भी मामला सेट नहीं बैठा। तो एक रिलेशन होता था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई? ओके, तो यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर। यस सर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर। पक्का ना? यस सर। तो केवल न्यूमरेटर पे आइडेंटिटी छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर में आना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला और ये वाला दोनों क्या है? सेम ही है। बाहर कौन बैठा हुआ है? मॉडुलस, कैंसिल। जाओ तो तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास पूरा टाइम घर पे सिमिलैरिटी कंग्रुएंस कुछ नहीं हो तो इक्विलेटरल लेना भी लगा देना, मजा लेगा।
एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बातें कह रहे हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, Yes. प्रोडक्ट का परपेंडिकुलर निकालना है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग हम क्यों लगाएं? सर एक बार P2 दिखा दीजिए। P2 में एक साइन यूज करना है। हाँ माइनस के वहां पे दोनों माइनस होना था, हम प्लस कैसे लिख दें? तो दोनों माइनस कॉमन लिए, मॉडुलस यहाँ पे खुला बैठा हुआ है, मॉड एक्स और मॉड माइनस एक्स दोनों सेम होता है, तो खुला बैठा हुआ है तो उसको प्लस लिख ले। ओके, यस तो क्वेश्चन जब भी रहे, नया क्वेश्चन निकाले तो अपने नॉलेज पे स्टिक करो, इसमें कोई स्पेशल दिमाग नहीं है, ना सर बस ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को ठीक से थोड़ा देखना था। Yes. ठीक है, Yes, sir. इतना जल्दी टाइम कैसे हो जाता है? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर। सर अभी उसमें 10 दिन बाकी है। फीलिंग दे रहे हैं ना आप लोग, पढ़ते नहीं।